हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आगे के अपने 5 क्वेश्चन करेंगे। फिर से एक बार और आपको बता दूं, हम वेन डायग्राम चल रहा है हमारा यहाँ पे सीरीज। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, चेन्नई इंडिया के अंदर आता है, ऑल का रिलेशन आएगा, सारा चेन्नई अपना इंडिया के अंदर आएगा। अच्छा, पूरा इंडिया अपने एशिया के अंदर आएगा, ऑल का रिलेशन। अच्छा, जब चेन्नई इंडिया के अंदर आएगा, इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो ओवरऑल जो चेन्नई है वो भी तो एशिया के अंदर ही आएगा, ऑल का रिलेशन है। तीनों में ऑल का रिलेशन केवल एक यही देता है, जहाँ पर ये बीच सबसे छोटा वाला चेन्नई है, उसके बाहर वाला इंडिया है, और उसके बाहर वाला एशिया है, जहाँ पे एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर चेन्नई। नो का रिलेशन किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए, तीनों में सम होगा नहीं, नो का रिलेशन मुझे चाहिए ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मैमल्स और इंजीनियर में क्या रिलेशन होगा बताओ। देखो, मैमल्स क्या होता है? मैमल्स एक ऐसे जानवर होते हैं, या फिर हम भी तो एनिमल्स हैं, हम इंसान जो है एनिमल्स ही तो हैं। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं मैमल्स जो बेबी ले करते हैं। बेबी ले मतलब उनका जो बेबी होता है वो सीधा बेबी होता है, वो एग नहीं होता, ठीक है, बच्चा होता है सीधा। तो वो बेबी ले करते हैं, उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, फेफड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। जैसे बकरी, भैंस, गाय, जिराफ, हाथी, घोड़ा और हम इंसान सभी मैमल्स के अंदर आते हैं। इवन जो वेल मछली है वो भी मैमल्स के अंदर आती है, ठीक है। तो इंजीनियर भी कोई ना कोई इंसान ही होगा, तो वो मैमल्स के अंदर आएगा, तो सारे इंजीनियर मैमल्स होंगे, ऑल का रिलेशन। सारे ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स होंगे, ऑल का रिलेशन। अच्छा, सारे ह्यूमन बीइंग इंजीनियर होंगे? नहीं, सम का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर मुझे एक सम दो ऑल चाहिए, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, ये पूरा अपना क्या है, मैमल्स है। इसमें कुछ ह्यूमन नहीं, सारे ह्यूमन बीइंग अपने मैमल्स होंगे, और सारे इंजीनियर भी अपने मैमल्स होंगे, लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग इंजीनियर होंगे, तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल। भाई, तीनों में सम होगा नहीं, नो मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि तीनों में कहीं भी देखो नो मिल ही नहीं रहा। ऑल मिल रहा है, ऑल मिल रहा है, सम मिल रहा है, सारा ऑल होगा नहीं, ठीक है, एक सम आएगा जरूर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सूट कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये देखो अगला टाइप है अपना। यहाँ पे इस तरीके से आपका वेन डायग्राम दे देगा और पूछेगा इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। भाई, अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम को देखें तो इसका मतलब ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, ऑल का रिलेशन, और ये वाला इसके साथ नो का रिलेशन, और इसके साथ भी नो का रिलेशन। तो हमारे ऑप्शन में वही वाला करेक्ट होगा जिसमें एक ऑल और 2 नो का रिलेशन मिल रहा है। देखो, सॉलिड गैस में नो का रिलेशन, भाई सॉलिड अलग गैस अलग। गैस और मिल्क, मिल्क लिक्विड होता है तो नो का रिलेशन, और सॉलिड और इसमें भी तीनों में नो का रिलेशन है। ये मेरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को ऑल, एक ऑल चाहिए, 2 नो चाहिए, एक ऑल चाहिए भाई। मैन वुमेन में तो नो का रिलेशन होगा, वुमेन और चिल्ड्रन में, भाई चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, वुमेन बड़ी होती है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन हो जाएगा। मैन और चिल्ड्रन में भी नो, तीनों नो हो गया, गलत हो जाएगा। अच्छा, फादर और मदर, नो का रिलेशन है, ठीक है। मदर और सिबलिंग, मदर और सिबलिंग, ठीक है, नो का रिलेशन हो सकता है। सम का रिलेशन होगा, ठीक है। मदर और सिबलिंग में सम का रिलेशन होगा, कुछ मदर सिबलिंग हो सकते हैं, लेकिन सिबलिंग, हाँ, सम का रिलेशन होगा। और जो फादर में भी सिबलिंग हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे तो 2 नो चाहिए, एक ऑल चाहिए, गलत हो जाएगा। अच्छा, गैस और लिक्विड में नो का रिलेशन होगा, लिक्विड और मिल्क में देखो ऑल का रिलेशन होगा, सारे मिल्क लिक्विड ही होते हैं, और गैस और मिल्क में नो का रिलेशन होगा। भाई, गैस और मिल्क में क्या ही रिलेशन है, गैस अपना गैस है, मिल्क अपना लिक्विड है, लिक्विड अपना लिक्विड है, मिल्क अपना लिक्विड है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा कि ये अपना मिल्क है, सारे मिल्क अपने लिक्विड होते हैं, गैस दोनों से अलग है, तो गैस का अलग बना दो अपना। तो देखो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से वही वाला टाइप है, एक वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें कैसे करना है। भाई, ये जो दोनों है छोटे छोटे, बड़े वाले के साथ सम का रिलेशन नहीं बना रहे, ऑल का रिलेशन बना रहे, तो मुझे 2 ऑल चाहिए, 2 ऑल चाहिए, और एक सम चाहिए। ये जो छोटा वाला है बड़े वाले के साथ ऑल का रिलेशन बना रहा है, फिर से ये छोटा वाला ऑल का रिलेशन बना रहा है, और ये छोटे वाले आपस में सम का रिलेशन, 2 ऑल एक सम। अगर मैं यहाँ से देखूं, देखो ब्रदर और मैन, सारे ब्रदर मैन होंगे, एक ऑल मिल गया मेरे को। देखो, मैन और अंट में नो का रिलेशन, मुझे नो चाहिए ही नहीं, मुझे नो चाहिए ही नहीं, मुझे 2 ऑल एक सम चाहिए, गलत हो जाएगा। सिस्टर और मदर में, सम सिस्टर आर मदर, बिल्कुल। ऑल मदर आर वुमेन, है ना, ऑल मदर आर वुमेन। अच्छा, ऑल सिस्टर आर वुमेन, ऑल सिस्टर आर वुमेन, यही वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई, एक सम मिल रहा है, 2 ऑल मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। जब ये मेरा करेक्ट हो गया, आगे मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, लोयन, एलिफेंट और एनिमल। देखो, लोयन और एलिफेंट अलग अलग जानवर हैं। एलिफेंट कितना बड़ा, लोयन कितना छोटा, लोयन कितना ताकतवर, एलिफेंट उसके सामने कुछ नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है रहता। हालांकि एलिफेंट के पास ज़्यादा ताकत होती है लोयन के पास, लेकिन कौन उसको समझाने जाए, ठीक है। तो लोयन और एलिफेंट अलग अलग जानवर है, लेकिन है दोनों एनिमल। तो एनिमल का वेन डायग्राम अगर इस तरीके से बनाओ, तो उसके बीच में अपना लोयन यहाँ जाएगा, एलिफेंट अपना यहाँ जाएगा, दोनों में नो का रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों में कोई जमीन आसमान का फर्क है, लोयन और एलिफेंट, और दोनों एनिमल ही है।
तो अपना कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई दो ऑल चाहिए, मतलब ये दोनों एनिमल के साथ ऑल का रिलेशन बना रहे हैं और ये आपस में नो का रिलेशन, दो ऑल एक नो यही देता है हमारा। तीनों ऑल होगा नहीं मेरा, सम चाहिए ही नहीं मेरे को, और मेरे को दो ऑल और एक सम नहीं चाहिए, मेरे को नो चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपकी आज की वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे वीडियो मिलते हैं हम आगे के और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।